हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि 84 लाख योनि के बाद ऐसा कहते हैं कि जीवात्मा मानुष्य का देह प्राप्त होता है। और अगर इस मानुष्य का जीवन जो है सफल नहीं होते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करते हैं, तो उसका पुनः वापस इस 84 लाख की योनि जो है उसको वापस घूमना पड़ेगा। ऐसा कुछ टाइम लिमिट है क्या कि कुछ कुछ जन्म के बाद वो पुनः वापस मनुष्य का जन्म प्राप्त करने वाले हैं? तो पद्म पुराण कहते हैं कि ये 84 लाख योनि क्या क्या है, उसमें से 4 लाख जो है अलग अलग प्रकार के मानव का चेतना है। तो उसमें से मतलब सबसे गए गुजरे के मानव हैं, जो एकदम जो एक असंस्कृत जानवर की तरह हैं। और सबसे उच्च मानव जो रिफाइंड जेंटलमैन, ये बड़ा है स्केल है। ऐसा 4 लाख प्रकार के योनि है मानव की। केवल मानव का जन्म जो है जिसमें हम कर्मा क्रिएट कर सकते हैं, क्रियमाण कर्मा। और बाकी जितना भी योनि है, जो 80 लाख योनि है, वो केवल कर्मा को भोग करते, कर्मा को स्पेंड करते, खर्चा करते, खत्म करते। वो केवल मानव का जन्म को उसको कर्मा बनाते हैं, राइट? क्योंकि जानवरों का कर्मा नहीं। और फिर हम देखेंगे, फिर प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये मानव का जन्म जो है बहुत बहुत दुर्मिल है, बहुत बहुत दुर्लभ है। तो कब है? एक प्रश्न ने पूछा कि क्या टाइम फ्रेम है, मतलब 10 जन्म के बाद या 100 जन्म के बाद? तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कर्मा के ऊपर है। एक जन्म भी हो सकते, 10 जन्म भी हो सकते, 1000 जन्म भी हो सकते, उसके बाद सब घूम फिर के फिर वापस मानव का जन्म मिला। तो इसलिए कहते हैं कि मानव का जन्म बहुत बहुत दुर्लभ है। तो प्रहलाद महाराज 7वां स्कंद 6वां अध्याय पहले श्लोक है, जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारमाचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभ मानुषम जन्म तत् अपि अध्रुवम अर्थदम। ये मानव का जन्म जो है अध्रुवम, टीकने वाले नहीं है, लेकिन अर्थधम, पूरा अर्थ से भरे हुए। ये शरीर जो है, मानव का शरीर जो है, टीकने वाले नहीं है, लंबे, कमज़ोर है काफ़ी, लेकिन इसका अर्थ बहुत है क्योंकि समझदार है। तो इसलिए धर्मान भागवतान इहा, भक्ति पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए। कब? कौमारम, मतलब छोटे बचपन से ही, 5 साल का बालक से ही चालू करना भक्ति, है ना? एक और श्लोक आते हैं, 11वां स्कंद 2 अध्याय, 29 श्लोक, उसमें दुर्लभ मानस देहो देही नाम क्षण भंगुरे। मानव का जन्म जो है दुर्मिल है, दुर्लभ है, और साथ साथ में उसका क्षण भंगुर है, एक क्षण में उसको टूट जाते हैं। हाँ, बहुत रेयर है, बहुत प्राइसलेस है। हाँ, क्योंकि बहुत आसान से वो टूट जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे मनुष्य का जन्म जो है बहुत बहुत रेयर है। कब मिलेगा वापस हमको पता नहीं। इसलिए भगवद गीता 2 अध्याय 40वां श्लोक कहते हैं, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर कोई भी थोड़ा बहुत भक्ति किया तो क्या होते हैं, उसको सबसे भयानक परिस्थिति जो है, भय, त्रायते महतो भय, महा भय क्या है, सबसे भयानक परिस्थिति क्या है? प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखा कि अगर अगले जन्म हम कुछ प्राणी या कुछ जानवर का योनि में जन्म लिया तो ये बहुत भयानक है। सोचो, कुछ कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, छिपकली बनेगा, क्या क्या है, बहुत कठिन है ना? ऐसा परिस्थिति है। तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत भक्ति किया, मतलब थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण किया, थोड़ा बहुत दर्शन किया, थोड़े बहुत नाम स्मरण किया, थोड़ा बहुत भगवान का के बारे में, भगवान के बारे में गुणगान सुनाया कुछ, तो हाँ, थोड़ा भक्ति किया, तो निश्चित उसके अगले जन्म में ये नीच वाला योनि नहीं आएगा। उसमें काफ़ी जगह भी शिला प्रभुपाद लिखा, अगर कोई प्रामाणिक से, हाँ, हृदयपूर्वक प्रसाद को ग्रहण किया, तो निश्चित उसका अगले जन्म मानव से कमी कुछ नहीं होने वाले। अभी आप सोचेंगे, अरे वाह ये तो अच्छा है, लेकिन मानव में भी अलग अलग प्रकार है। वो अपंग हो सकते हैं, वो थोड़ा बीमारी, अलग अलग बीमारी के साथ भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए जो समझदार है, जो थोड़ा होशियार है, वो ये लाइफ को गैम्बल नहीं करेंगे। अगर हमारे पास मानव का शरीर है, अच्छा है, सोचने वाले बुद्धि है,
तो फिर क्यों रिस्क करना अगले जन्म के बारे में। इस जन्म में ये खेल जो है, ये संसार जो है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, वापस जन्म लेने का मरने का, ये संसार खेल जो है उसको ख़त्म करो और डायरेक्ट भगवत धाम में जाएंगे। हरे कृष्ण।